अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद अली शादेब। एफएससी पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 2.7 और लेक्चर नंबर 11.2 है, शीट नंबर 1। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड y4 का मतलब फोर्थ डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है और हमें फंक्शन क्या गिवन है, y इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 9। ये फंक्शन हमें गिवन है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जिस तरह मैं लिखता हूँ y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ। ओके, 3 स्क्वायर 9 होता है। ये यहाँ पे मैं आगे कमेंट में लिख भी देता हूँ, 3 स्क्वायर 9 के इक्वल होता है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता है। y इक्वल टू लॉग, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो हमारा क्वेश्चन और मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ यूज़ करने के लिए ये काम कर, मैंने यहाँ पे फार्मूला बनाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। इस फार्मूले को मैंने यहाँ पे जनरेट किया। 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर लिखा और उसे a माइनस बी ए प्लस बी करके x माइनस 3 एक्स प्लस 3 बना दिया। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या है कि मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, लॉग ऑफ ए बी अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में हों तो लॉग क्या करता है, उन्हें लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इस फॉर्म में राइट कर लेता है। ओके, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। अगर डिवाइड में हो तो लॉग ने माइनस में राइट करता है और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस में राइट करता है। तो अब यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, y इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 3 प्लस लॉग एक्स प्लस 3, फर्स्ट वाली टर्म लॉग के साथ प्लस सेकंड वाली टर्म लॉग के साथ। तो इस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होकर ये टर्म बन गई। अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव बनेगा y1 इक्वल टू, जब इस log वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो log का डेरिवेटिव था 1 ओवर एक्स माइनस 3 और अगेन डेरिवेटिव लिया जाएगा x माइनस 3 का। ओके, ये log का डेरिवेटिव अब कंप्लीट हुआ। प्लस इसी तरह इस वाली टर्म का log पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो log का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स प्लस 3, उसका एंगल 1 के नीचे आ जाएगा और अगेन डेरिवेटिव लिया जाएगा उसके एंगल का। ठीक है, ये सिर्फ लॉग का डेरिवेटिव होता है कि 1 के नीचे उसका एंगल आ जाता है और एंगल का आगे डेरिवेटिव। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, y1 वैसे ही ये वाली टर्म नीचे है, इसे अगर ऊपर लेके जाएंगे तो x माइनस 3 की पावर माइनस 1 बन जाएगी और ये डेरिवेटिव जब इसका डेरिवेटिव लेंगे x का 1 आएगा, माइनस 3 का 0, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। प्लस इसी तरह ये 1 ओवर एक्स प्लस 3 डिवाइड में है, इसकी पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगी तो x प्लस 3 की पावर माइनस 1 हो जाएगी और जब इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो ये 1 ही रहेगा। ओके, अब इसे डिफरेंशिएट कर, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो देखते हैं क्या बनेगा। अगेन डिफरेंशिएट, जब हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा। ये 1 तो मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया, सिर्फ इस टर्म का डेरिवेटिव बनेगा। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस 1 उतरा, पावर उतरी, पावर में से एक माइनस हो गया और विदाउट पावर x माइनस 3 का अगेन डेरिवेटिव लिया तो फिर 1 आ गया। प्लस इसी तरह इस पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, पावर उतरी, माइनस 1 उतरा, x प्लस 3 की पावर, सॉरी माइनस 1 में से एक माइनस 1 होना था, तो यहाँ पे माइनस 1 में एक और माइनस हो गया और विदाउट पावर अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लिया तो वो 1 आ गया। हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिया y1 का y2, इस टर्म का जब डेरिवेटिव लिया पावर उतरी, पावर में से एक माइनस हो गया, विदाउट पावर डेरिवेटिव x माइनस 3 का 1 आ गया। इसी तरह सेकंड वाली टर्म में ये 1 तो मल्टीप्लाई होकर वैसे ही ख़त्म हो गया था, पावर उतरी, ये रही, पावर में से एक माइनस हो गया, ये रहा, और विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 आया, वो ये रहा। इसे एक स्टेप सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, y2 इक्वल टू माइनस 1 एक्स माइनस 3 की पावर माइनस 2 हो गई, प्लस ये वाला माइनस 1 और x प्लस 3 की पावर माइनस 2 हो गई। डिफ्रेंशिएट थर्ड टाइम, तो अब इसे हम
अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे y2 का डेरिवेटिव y3 बन जाएगा। ये -1 वैसे रहेगा। यहाँ पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा पावर उतरी, -2 उतर गया, x -3 और पावर में से एक माइनस हो गया, तो जब माइनस होगा तो -3 बन जाएगा। इसी तरह विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 है, वो अब लिखने की ज़रूरत नहीं। -1 यहाँ से पावर उतरी और पावर में से एक माइनस हो गया, तो यहाँ पे भी पावर -3 बन गई और विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 है, वो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखते हैं थर्ड डेरिवेटिव आ गया, हमने फोर्थ डेरिवेटिव तक निकालना था। तो अगेन डिफ्रेंशिएट, जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y3 का डेरिवेटिव y4 आ जाएगा। ये -1 और -2 मल्टीप्लाई कर 2 बन गया। अब इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो -3 नीचे उतरा, पावर उतर गई, पावर में से एक माइनस कर लेंगे, x -3 में से जब एक माइनस किया तो -4 बन जाएगा। प्लस ये 2 1 2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे जब डेरिवेटिव अप्लाई हुआ पावर उतरी, पावर में से एक माइनस हो गया, तो x + 3 की पावर -4 हो गया। विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा y4 आ गया। बस इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। y4 इक्वल टू ये बनेगा -6 x -3 की पावर -4। यहाँ पे ये 3 2 6 -6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ x + 3 की पावर -4। y4 -6 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। ये वाली टर्म बनेगी 1/x -3 की पावर 4, क्योंकि वैल्यू -4 थी इसकी पावर, तो 1 के नीचे डिवाइड होके +4 बन जाएगी। इसी तरह प्लस, क्योंकि माइनस तो कॉमन चला गया, तो यहाँ पे -6 कॉमन जाने से प्लस बचा और ये वाली टर्म 1/x + 3 की पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट कुछ इस वजह से भी है कि ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होता जब तक आप इस पर ट्रिक यूज़ ना करें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है y = e⁻ax sin bx शो दैट d2y by dx square -2a dy by dx plus a square plus b square y = 0। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है ये वाली टर्म और ये पूरी हमने प्रूव करनी है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे। सबसे पहले अपनी टर्म ले लेते हैं जिसे हमने सॉल्व करना है। ये आ गई, इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx आ जाएगा। e⁻ax, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, तो e⁻ax वैसे ही रहेगा। साइन bx का डेरिवेटिव, तो यहाँ मैं डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos bx और उसके एंगल का bx का जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो b होगा। प्लस अब साइन bx वैसे ही रहेगा, e⁻ax के डेरिवेटिव, एक फंक्शन को छोड़ दिया दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस अब दूसरे को छोड़ देना है पहले का डेरिवेटिव। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे e⁻ax का डेरिवेटिव e⁻ax ही रहता है और उसकी पावर का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, तो ax का जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो a आ जाएगा। ओके, तो अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dy बाई dx इक्वल टू b e⁻, यहाँ पे a आना था, ax cos bx प्लस e⁻ax साइन bx। इसको मैं 1 का नाम देता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा dy बाई dx इक्वल टू b e⁻ax cos bx प्लस a ऑफ y बाय यूजिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को यूज़ किया। इक्वेशन 1 क्या थी, e⁻ax साइन bx इक्वल टू y है, तो ये e⁻ax साइन bx की जगह पे मैंने y पुट कर दी, ये a वैसे ही ये y बन गया। ओके, एक स्टेप और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो dy बाई dx, ये ay यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके -ay हो जाएगा, इक्वल टू b e⁻ax
कॉस बी एक्स। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम बना के रख लेता हूँ। ओके, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल। हमने एक डेरिवेटिव लिया, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स की वैल्यू यहाँ से वाई पुट कर दी और ये वाई वाली टर्म इस साइड पे ले आए। अब इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ अगेन डिफ्रेंशिएट। अगेन डिफ्रेंशिएट। तो जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस ये ए वैसे ही रहेगा, वाई का डेरिवेटिव बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये बी वैसे ही रहेगा और इस टर्म पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो ई की पावर ए एक्स वैसे ही, कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन बी एक्स और बी एक्स का अगेन लेंगे तो वो बी आ जाएगा। आगे आएगा प्लस, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है। अब प्लस के बाद क्या होगा, इस वाली टर्म को छोड़ देंगे, कॉस बी एक्स को छोड़ दिया, इस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। तो जब e की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो e की पावर ए एक्स ही आएगा और उसकी पावर का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो साथ a आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल लगा है इस टर्म पे। फर्स्ट वाली को छोड़ दिया, सेकंड वाली का डेरिवेटिव ये रहा और उसके एंगल का फिर आ गया, प्लस सेकंड वाली टर्म को छोड़ दिया, इस फर्स्ट वाली टर्म का e की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव वो ये रहा। अब ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन हो गया, बस अब उसे सिंप्लीफाई करना है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरी टर्म मैंने वैसे ही राइट की है। ये बी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ बनेगा माइनस बी और बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, प्लस यहाँ पे जब बी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बनेगा ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ओके, ये बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स आ जाएगा। ओके, अब बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हुए अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी। ओके, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट है इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वैसे ही रहेगा। इक्वेशन 1 में था कि ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स वाई के इक्वल, तो वो हमने वाई पुट कर दिया, प्लस ये ए वैसे ही। यहाँ पे आप इक्वेशन 2 देख सकते हैं कि बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स इक्वल है डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए ऑफ वाई। तो इस वाली टर्म पे जिसके नीचे मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली टर्म हम पुट कर देंगे इस वाली टर्म की। तो इसकी जगह पे ये ए वैसे ही रहेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए ऑफ वाई। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से हमने वाई पुट किया और इक्वेशन 2 से हमने ये वाली टर्म पुट की। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे। ये डबल डेरिवेटिव वैसे रहेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ माइनस बी स्क्वायर वाई, ये ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, ये ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर वाई बन जाएगा। अब ये तीनों टर्म्स इधर प्लस हो रही हैं, इसे हम इस साइड पे ले आते हैं तो ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएंगी, तो ये बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। ये इधर आके ये वाली टर्म मैं पहले ले आता हूँ, ये इधर आके माइनस हो जाएगी ए डी वाई बाई डी एक्स, ये बी वाली टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी, ये वाली टर्म भी इधर आके प्लस हो जाएगी, इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या करेंगे। इस वाली टर्म से ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैसे ही रहने देते हैं, ये दोनों सेम है, दोनों फर्स्ट डेरिवेटिव की टर्म्स हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, माइनस 2 टाइम ए डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑफ y बन जाएगा इक्वल टू 0। तो यही हमारा प्रूव था जो हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 8 है।
y इक्वल टू, वो भी प्रूव ही है जो हमें गिवन दिया हुआ है प्रूव करने के लिए, कॉज इनवर्स x का स्क्वायर, और कहता है शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये टर्म हमने शो करके दिखानी है। सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लेट कर लेते हैं y इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ x और उसका स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होगा। जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव अब हम y1 लिखेंगे, क्योंकि उसने प्रूव में हमें y1 y2 फॉर्म पूछी हुई है। तो y का डेरिवेटिव y1 आ गया। जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो पहले पावर रूल लगेगा, क्योंकि पावर का होल्ड ज़्यादा है तो पहले पावर उतरेगी। कॉज इनवर्स x वैसे ही रहेगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगी, ठीक है। 2 में से 1 माइनस हुआ तो यहाँ पावर में 1 बच गया। और विदाउट पावर अगेन डेरिवेटिव, तो यहाँ मैं एक बार डेरिवेटिव राइट कर लेता हूँ, अभी मैंने डेरिवेटिव लिया नहीं है। ओके, तो देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स x क्या होता है, ये हमने याद रखना है। -1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये इसका फार्मूला है। एज अ फार्मूला आप याद कर सकते हैं, इसका प्रूफ भी आपकी बुक में गिवन है। तो y1 इक्वल टू 2 कॉज इनवर्स ऑफ x, ये वाली टर्म आ गई। इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो इस तरह से -1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये टर्म बन जाएगी। ओके, अब यहाँ पे ये वाली टर्म डिवाइड हो रही है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम एक्सरसाइज 2.7 कर रहे हैं, 11.2 लेक्चर है, शीट नंबर 5, देन 2.7, 11.2 एंड शीट नंबर 6। ओके, तो देखते हैं शीट नंबर 6 में। अब ये वाली टर्म इधर आके मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट y1 इक्वल टू 2 कॉज इनवर्स ऑफ x, और ये वाला जो माइनस है ये यहाँ 2 से पहले राइट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने जो क्वेश्चन हमसे पूछा था वहाँ पे 2 डेरिवेटिव तक थे, y2 तक हम राइट करेंगे तो हमारा प्रूफ कंप्लीट होगा। तो इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं किस तरह से इसका डेरिवेटिव फाइंड होगा। जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, बिकॉज एक फंक्शन ये है, अनदर फंक्शन ये है। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, वैसे ही y1 का डेरिवेटिव लेंगे तो y2 आ जाएगा, प्लस अब y1 वैसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव जब इस पे डेरिवेटिव लेंगे, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, ये डेरिवेटिव लेना है। और y1 वैसे ही रहेगा इक्वल टू -2, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये पहले भी हम ले चुके हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर, तो ये टर्म बन जाएगी कॉज इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव। -2 कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वैसे ही, y2 ऐसे ही, प्लस इस पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, पावर उतरेगी, 1/2 उतर गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर होगी -1/2, पावर में से एक माइनस हो गया। विदाउट पावर दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, तो माइनस का 2x बच जाएगा। साथ में y1 वैसे ही है, इक्वल टू यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर 2 बन गया, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ गया। अब ये जो टर्म, चलें एक स्टेप और कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ पे ये वाला माइनस आ जाएगा, ये x और y1 ऊपर आ जाएंगे, और डिवाइड में ये वाली टर्म आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि -1/2 है, नीचे आके +1/2 होगी और उसे मैंने अंडर रूट के फॉर्म में राइट कर लिया। और यहाँ पे है 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर अंडर रूट डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनेगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये वाला अंडर रूट जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो जाएंगे, तो उसका स्क्वायर लिख दिया, साथ में y2 वैसे ही, माइनस ये x y1 वैसे ही, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ गया, और ये वाला अंडर रूट इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ गया।
इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ 2 बचा। ओके, सिर्फ ये वाला 2 बच गया, नीचे वाली टर्म चली गई। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, यहाँ बचा माइनस एक्स वाई वन, और ये 2 इधर प्लस का इस साइड पे आके माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यही हमने प्रूव करना था। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2.7 एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 है, बिल्कुल सिमिलर हमने वैसे ही प्रूव करना है जैसे अभी हम लास्ट 2 क्वेश्चन करते आए हैं। तो दिया हुआ है y इक्वल टू a कॉस ऑफ लॉग x प्लस b साइन ऑफ लॉग x, और आगे प्रूफ भी दिया हुआ है, शो दैट एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना है। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखते हैं सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं। सबसे पहले ये टर्म लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू ए कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी साइन ऑफ लॉग एक्स, और ओके ये जो ब्रैकेट यहाँ पे है ये यहाँ पे, या इसको इस तरह कंप्लीट ब्रैकेट राइट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये ए सिर्फ कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ब्रैकेट यहाँ राइट करते तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है, ए सिर्फ कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब देखते हैं हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने इस फॉर्म में पूछा है तो हम भी इस फॉर्म में राइट कर रहे हैं, इक्वल टू ए वैसे ही रहेगा कॉस लॉग एक्स तो एंगल में है तो कॉस पे पहले डेरिवेटिव अप्लाई होगा, कॉस का डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन, एंगल वैसे ही रहेगा। अगेन डेरिवेटिव लेंगे एंगल का, तो लॉग एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x आ जाएगा। अगेन डेरिवेटिव लेंगे लॉग के एंगल का, तो एक्स का डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट डेरिवेटिव आया कॉस लॉग एक्स का, प्लस बी यहाँ पे साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का दोबारा लेंगे तो 1/x, और एक्स का लेंगे तो 1। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। 1/x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 1/x कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा माइनस ए साइन लॉग एक्स, और ये वाली टर्म प्लस बी कॉस लॉग एक्स। ओके, तो ये जो x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। ओके, अब ये हमने एक डेरिवेटिव ले लिया, हम प्रूफ में देख सकते हैं कि 2 डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है, तो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। जब हम डिफरेंशिएट अगेन करेंगे तो इस टर्म पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि x एक फंक्शन है और डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन है, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। पहले x को छोड़ दिया, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव तो वो बना डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब x का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 होगा, और डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही, ये प्रोडक्ट रूल लग गया इस वाली टर्म पे। इक्वल टू अब इसका डेरिवेटिव लेना है, माइनस ए वैसे ही रहेगा, साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव बनेगा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अगेन लेंगे तो 1/x, और x का अगेन लेंगे तो 1, ये डेरिवेटिव आ गया, प्लस बी कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन लॉग एक्स, अब एंगल का लॉग एक्स का अगेन लेंगे तो 1/x, और x का अगेन लेंगे तो 1 आ जाएगा। बस हमने डेरिवेटिव ले लिया, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ये x, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, इस टर्म पे भी माइनस है, इस टर्म में भी माइनस है, तो -1/x कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा a,
साथ में cos log x, यहाँ पे प्लस बचा b sin log x, b sin log x। तो x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/x, और ये पूरी टर्म y मैंने लिख दी बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी हम बनाएंगे, ये वाली, ओके। कि x देखते हैं क्या सेम है, x cos log x, तो सॉरी a cos log x प्लस b sin log x प्लस b sin log x, तो ये इक्वल है y के, तो हमने y पुट कर दिया। ये जो x डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x dy बाई डी एक्स, यहाँ बचेगा माइनस वाई इधर आके प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यही हमने प्रूव करना था, ओके। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ओके। तो आज के क्वेश्चन ख़त्म हुए, हमने 2.7 आज फिनिश कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.8 स्टार्ट करेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियोज़, और जो भी इशू हो वो लाजमी डिस्कस कर लिया करिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।